आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं बच्चों, जो हमारी लास्ट यूनिट है उसका फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी है। ये भी यूनिट कितने नंबर की है? 6 नंबर की है। इसमें जो टॉपिक हैं, या यूँ कह लो बच्चों, चैप्टर जो है वो जो है छोटे छोटे डिवाइडेड है बच्चों। जैसे एक चैप्टर है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट, और दूसरा क्या है बच्चों, इसी फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये है। तो अब इनको देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि जब एक इकोनॉमी बच्चों दूसरी इकोनॉमी या किसी अदर कंट्रीज के साथ जो ट्रेड करती है, तो एक्सचेंज का रेट क्या होना चाहिए। और बीओपी क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, रीज़न फॉर सप्लाई एंड डिमांड, कि आप कब करोगे बच्चों, क्या रीज़न होगा कि आप ना फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करोगे। घूमने फिरने के लिए अगर जाना है टूरिस्ट पर्पज़ से, या कहीं वो लोग आएंगे हमारा, तो इसके अंदर 3 नंबर का आप लोगों से ये पूछ सकता है कि क्या सोर्सेज है बच्चों की डिमांड और सप्लाई, मतलब फॉरेन एक्सचेंज आप कब कब डिमांड करोगे, सप्लाई कैसे, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस पूछ सकता है बच्चों की करेंसी कब डेप्रिसिएट होती है और एप्रिसिएशन ये याद। इसके अलावा बच्चों आप लोगों से पूछ रहा है रीवैल्यूएशन कब होता है या डीवैल्यूएशन क्या होता है। इन सब की वीडियो मैंने डाली हुई है ऑलरेडी बच्चों, आप वीडियोस में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है बच्चों इससे कि अगर एक्सचेंज रेट हमें डिसाइड करना है तो कहाँ पे होगा। इसी के बच्चों जो भी मेथड है, फिक्स, फ्लेक्सिबल और जो मैनेज फ्लोटिंग है, ये भी पढ़ लेना बच्चों। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बच्चों ये आने। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ बच्चों डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे। आगे और क्या क्या पूछा जा सकता है, बीओपी की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये बच्चों इनमें से क्या होता है। ये जो यूनिट है ना बच्चों, इससे घुमा के आपको क्वेश्चन देगा, मतलब डायरेक्टली नहीं देंगे, इधर उधर करके कोई एग्जांपल के अकॉर्डिंग देंगे। ये पूछ सकते हैं। नहीं तो ऑटोनोमस पूछ सकते हैं, अकोमोडेटिंग पूछ सकते हैं। एक और है बच्चों की डेबिट आइटम क्या होता है और क्रेडिट आइटम क्या होता है, ये देखना इनफ्लो आउटफ्लो के अकॉर्डिंग। एक और लास्ट जो याद रखना बच्चों की टाइप्स ऑफ बीओटी, सरप्लस हो सकता, फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस का। या फीचर्स बच्चों डबल एंट्री सिस्टम पे होता है ये, और ये हमारा थोड़ा बड़े लेवल पे होता है बच्चों। और डेबिट एंड क्रेडिट दोनों रिकॉर्डिंग होती हैं, और फिक्स पीरियड टाइम होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो है ये पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करें बच्चों। ये सारे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक हैं। इसके अलावा आप लोग ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं, 2-3 दिन मतलब लास्ट के टाइम आपको कैसे रिवीजन करना है, यही क्वेश्चन, ये टॉपिक को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार बच्चों फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। जय हिंद, जय भारत।